नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही मज़ेदार सफ़र पर चलते हैं। हम आज एक ख़ास नक्शे के बारे में जानेंगे। एक ऐसा नक्शा जो हमें दुनिया की हर चीज़ के बारे में बताता है। हवा, पानी, सोना, सब कुछ। इसी नक्शे को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल या फिर आवर्त सारणी। तो तैयार हैं इस सैर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। मान लीजिए आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और वहां सारी किताबें बस यूं ही ढेर में पड़ी हैं। कोई तरतीब नहीं, कोई सिस्टम नहीं। या फिर आपका अपना कमरा ही सोचिए, अगर सब कुछ बिखरा पड़ा हो, तो क्या आपको अपनी पसंदीदा किताब या कोई खिलौना आसानी से मिलेगा? नहीं ना? बिल्कुल। इसीलिए चीज़ों को समझने के लिए उन्हें एक सिस्टम में रखना, एक तरीके से सजाना बहुत ज़रूरी होता है। जानते हैं, बहुत बहुत समय पहले वैज्ञानिकों को सिर्फ कुछ ही तत्वों के बारे में पता था। पर जैसे जैसे समय बीता, एक के बाद एक नए नए तत्व खोजे जाने लगे। अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। इतने सारे तत्वों को एक साथ कैसे समझा जाए? यहीं से सबको लगा कि अब एक अच्छे सिस्टम की जरूरत है। आप खुद ही देखिए, जब सिर्फ 31 तत्व थे, तब उन्हें याद रखना शायद फिर भी मुमकिन था। लेकिन जब उनकी गिनती बढ़कर 63 हो गई और आज तो 114 से भी ज्यादा हैं, तब तो बिना किसी सिस्टम के इन सबको और इनके गुणों को याद रखना लगभग नामुमकिन हो गया। इसीलिए एक सिस्टम की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ गई। तो बस सारे वैज्ञानिक एक तरह से जासूस बन गए। उन्होंने इन सभी तत्वों को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। वो उनके बीच कोई रिश्ता, कोई छुपा हुआ पैटर्न ढूंढने लगे। ठीक वैसे ही जैसे कोई जासूस किसी पहेली को सुलझाने के लिए सुराख ढूंढता है। इस जासूसी में जो सबसे पहली कोशिशें हुईं, उनमें से एक थे जर्मनी के रसायन शास्त्री योहान डॉबेराइनर। उन्होंने एक बहुत ही मजेदार आइडिया दिया। उन्होंने कहा, चलो तत्वों को 3-3 के ग्रुप में रखते हैं। और डोबेराइनर ने एक बड़ी कमाल की चीज देखी। उन्होंने पाया कि अगर हम पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार को जोड़कर उसका आधा करें, तो जवाब बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर आता है। यहां देखिए, 7 और 39 को जोड़कर 2 से भाग दें तो क्या आता है? 23। है ना कमाल? और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन तीनों तत्वों के गुण भी एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे। डोबेराइनर के बाद आए जॉन न्यूलैंड्स। उनका आइडिया तो और भी मजेदार था। वो संगीत से जुड़ा था। जैसे संगीत के सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी, और उसके बाद 8वां सुर फिर से सा आ जाता है। बस उन्होंने तत्वों के लिए भी कुछ ऐसा ही नियम सोचा। न्यूलैंड्स ने क्या देखा कि जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं, तो हर 8वां तत्व पहले वाले तत्व के जैसा ही गुण दिखाता है, ठीक संगीत के 8वें सुर की तरह। जैसे यहां देखिए, लिथियम के ठीक नीचे 8वें नंबर पर सोडियम है, और दोनों के गुण कितने मिलते जुलते हैं। तो डोबेराइनर और न्यूलैंड्स के आइडियाज बहुत अच्छे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बड़ी सी पहेली के कुछ टुकड़े सही जगह पर लगा रहे थे। लेकिन असली कामयाबी, मतलब पहेली का पूरा हल, तब मिला जब तत्वों को जमाने का एक बिल्कुल नया और एकदम सही नियम खोजा गया। तो असली चाबी परमाणु भार नहीं था, बल्कि एक नया मैजिक नंबर था, और वो था परमाणु क्रमांक। अब ये क्या होता है? ये बहुत ही आसान है। हर परमाणु के बिल्कुल बीच में कुछ कण होते हैं, जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं। बस इन्हीं प्रोटॉन की गिनती को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। यही वो जादुई नंबर था जिसने हर तत्व को उसकी बिल्कुल सही जगह पर बिठा दिया, और पूरी पहेली सुलझ गई। बहुत बढ़िया। तो अब जब हमारे पास वो जादुई नियम है, तो चलिए अब इस नक्शे को यानी पीरियोडिक टेबल को पढ़ना सीखते हैं। देखते हैं कि आखिर ये बनी कैसे है। पीरियोडिक टेबल में आपको 2 तरह की लाइनें दिखेंगी। जो लाइनें लेटी हुई हैं, मतलब बाएं से दाएं जाती हैं, उन्हें हम आवर्त या पीरियड्स कहते हैं। और जो लाइनें खड़ी हैं, मतलब ऊपर से नीचे आती हैं, उन्हें हम वर्ग या ग्रुप्स कहते हैं। आप इन ग्रुप्स को एक परिवार की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक ही परिवार के लोगों की आदतें मिलती जुलती हैं ना, ठीक वैसे ही एक ही ग्रुप के सभी तत्वों के गुण भी एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। पता है, ये टेबल सिर्फ तत्वों की एक लिस्ट नहीं है। ये तो एक जादुई टूल है। यह हमें पहले से ही बता सकती है कि कोई तत्व कैसा बर्ताव करेगा, उसके गुण क्या होंगे, वो भी बिना उसे देखे। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए एक मजेदार सवाल पर सोचते हैं। अगर हम टेबल में किसी एक लेटी हुई लाइन में, मतलब एक आवर्त में, बाएं से दाएं चलें, तो क्या परमाणुओं का साइज बड़ा होता जाएगा या छोटा? सोचिए, क्या लगता है? और जवाब आपको हैरान कर देगा। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, तो परमाणु का साइज असल में छोटा होता जाता है। यहां देखिए,
लिथियम सबसे बड़ा है और उसी लाइन में आगे जाकर फ्लोरीन सबसे छोटा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं परमाणु के केंद्र की ताकत बढ़ती जाती है और वो बाहरी इलेक्ट्रॉनों को और भी कसकर अपनी तरफ खींचता है, जिससे साइज छोटा हो जाता है ना मजेदार? और ये तो सिर्फ एक ही राज था। परमाणु के साइज की तरह ही तत्वों के और भी कई गुण एक खास पैटर्न दिखाते हैं। हम इन पैटर्न को समझकर किसी भी तत्व के बारे में बहुत कुछ पहले से ही बता सकते हैं। चलिए, तो आज की इस पूरी सैर में हमने जो भी सीखा उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात हमने सीखी कि तत्वों को समझने के लिए एक सिस्टम में रखना ज़रूरी है। फिर हमने जाना कि शुरुआती वैज्ञानिकों ने सही रास्ता खोजने की कोशिश की। और सबसे ज़रूरी बात, आज की जो हमारी टेबल है उसका असली हीरो है परमाणु क्रमांक। हमने ये भी सीखा कि टेबल में लेटी हुई लाइनें आवृत हैं और खड़ी लाइनें वर्ग या परिवार हैं। और आखिर में ये टेबल एक जादुई नक्शे की तरह है जो हमें तत्वों के राज बताती है। तो ये पीरियोडिक टेबल विज्ञान की दुनिया का एक बहुत ही शानदार नक्शा है। अब जब आपको इस नक्शे को पढ़ना आ गया है तो जरा सोचिए कि आप इस ज्ञान से आगे और कौन-कौन से नए और मजेदार रहस्य खोज सकते हैं। खोज का यह सफर तो अभी बस शुरू हुआ है।